चुनाव हवा में चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं होता। पोस्टरबाजी करने से चुनाव नहीं जीते जाते। तो किस तरह से चुनाव अभियान चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो सारी बिरादरी का हमारा सहयोग है, हमारे साथ डोर टू डोर चल रहा है हमारा। शहर के विकास के लिए ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो वो मुझे परमात्मा दे रहा है। नमस्कार, इस समय हम पेहवा चौक पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी घोषित की गई है आदर्श थ्रेजा पत्नी डॉक्टर पवन थ्रेजा, उसके कार्यालय का आज शुभारंभ हो गया है। जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जितने जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कैथलिक के सभी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और तस्वीरों के माध्यम से, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से जो गहमा गहमी चुनाव कार्यालय में है। तो आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सुदीप सुरजेवाला, वो भी पहुँचे हैं डॉक्टर पवन थ्रेजा और उनकी पत्नी जो आदर्श थ्रेजा है उनसे कि क्या कुछ चुनाव का प्रारूप रहेगा। दफ्तर का उद्घाटन किया है, किस तरह का जन समर्थन जो मिल रहा है? आधिकारिक तौर पर तो दफ्तर का उद्घाटन आज किया गया है, लेकिन जिस दिन से नॉमिनेशन हुआ है सभी 31 के 31 वार्डों में कांग्रेस पार्टी की टीम और सभी साथी जोर शोर से आदर्श थ्रेजा जी के लिए और हमारे लोकल जो एमसी का चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी लगे हुए हैं। सारी जगह डोर टू डोर चल रहा है और आप देखेंगे धीरे धीरे से 11 तारीख की सुबह से जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के प्रोग्राम शुरू होंगे चुनाव के अंतिम दिन तक, जब तक समय निर्धारित है, आपको चुनाव में बड़ा बदलाव नज़र आएगा। और आप देखेंगे एक ईमानदार स्वच्छ छवि और एक साधारण घर से आए हुए उम्मीदवार, उनकी धर्मपत्नी किस प्रकार से धनाढ्य लोगों के सामने आपको चुनाव जीत के दिखाएंगे। पूरे हरियाणा से बाहर भगवान और लोग केवल 2 जने बाहर कर सकते हैं। नायब सैनी जी मेरे से उम्र में बड़े हैं, गलत टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं होती। आदमी को कभी इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि वो किसी को कैथल से, हरियाणा से कहाँ से बाहर कर देंगे। लोगों के दिलों से बाहर ना हो, बस इतनी कोशिश करनी चाहिए। और वो नायब सैनी जी के हाथ में नहीं है, वो लोगों के और भगवान के हाथ में। समाज से कैंडिडेट मैदान में है, एक पंजाबी कैंडिडेट किस तरह चुनावी समीकरण में लड़ेगा? जातीय समीकरण चुनाव में मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखते। आदमी की छवि, आदमी की पार्टी, आदमी के साथ काम करने वाले लोग, वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। सुदीप जी, चुनाव प्रचार में कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही 3-4 दिन से, जो बीजेपी लगातार उसका चुनाव प्रचार बढ़ता जा रहा है। अगर आप होर्डिंगें, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाने को चुनाव प्रचार मानते हैं तो मेरे भाई आप गलत हैं। चुनाव प्रचार तो डोर टू डोर ग्राउंड में जाके होता है। फिर डोर टू डोर भी चल रहा है जी कांग्रेस का। कब आप मेरे साथ रहिए पूरा दिन, मैं दिखाता हूँ। चल रहा है। क्या रणनीति है ताकि आप हमारी चुनाव हवा में चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं होता। पोस्टरबाजी करने से चुनाव नहीं जीते जाते। हमारे सभी साथी 31 के 31 वार्डों में आदर्श थ्रेजा जी के लिए या जो हमारे वार्डों के साथी लड़ रहे हैं उनके लिए लगातार बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। हर जगह ग्राउंड पे है। 10 तारीख को राज्यसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा और 11 तारीख से श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के 19 तारीख तक यहाँ प्रोग्राम होंगे। तो आप देखेंगे चुनाव में बहुत मजा आएगा। आज मुझे 36 बिरादरियों का सहयोग मिला है, सभी बहन भाइयों का सहयोग मिला है। इसकी वजह से आज मैं इसके लिए खड़ी हुई हूँ। और आज ये हवन यज्ञ हमने इसीलिए कराया है कि ताकि ये हमारा हवन सफल हो सके और कांग्रेस की जीत हो सके। तो किस तरह से चुनाव अभियान चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी। सारी बिरादरी का हमारा सहयोग है, हमारे साथ डोर टू डोर चल रहा है हमारा, और अब आगे भी चलाएंगे। तो क्या अगुवाई आप करेंगी या पुरुष करेंगे? नहीं, दोनों ही करेंगे मिलकर। हम भी हैं, हम भी हैं, पुरुष भी हैं, हम भी हैं, लेडीज। हमारे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जब भी किसी शुभ कार्य को किया जाता है तो भगवान परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के हवन करवाया जाता है, जिससे सबको ये लगता है कि हम एक अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, ताकि उस परमपिता परमात्मा को हम साक्षी मान के काम करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, 36 बिरादरियों के साथ हमने यहाँ पे जो हवन किया है उसमें हमें कामयाबी मिले, उसमें विजयश्री मिले, ताकि हम अच्छी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सब भाइयों को अपने साथ लेकर हम अपना कार्य कर सकें। उस परमपिता परमात्मा से मैं यही अपना सहयोग कहूँगा, हे परमात्मा मुझे ऐसी बुद्धि देना, मुझे गलत रास्ते में चलने की कोई बुद्धि ना देना। शहर के विकास के लिए ईमानदारी से काम करूँगा। मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो वो मुझे परमात्मा दे रहा है। और मैं अच्छे ढंग से, हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ, शहर के सभी बिरादरियों का हमारे साथ सहयोग है। सबके सहयोग से हम कैथल को विकास आगे करेंगे। जो कैथल के अंदर काम अधूरे रह गए, पिछले समय से जो काम अधूरे पड़े हैं, उनको हमने प्रायोरिटी बेस पे करना है। थ्रेजा जी, हमने यहाँ पर देखा जो जिस इलेक्शन में, बड़े इलेक्शनों में 2 खेमे कांग्रेस में थे, लेकिन यहाँ स्थानीय इलेक्शन में वो दोनों खेमे एकजुट नजर आए। यहाँ पे किसी तरह का कोई गुटबाजी नहीं है।
सारा परिवार एक है, सारा कुछ एक है। 36 बिरादरियों के वोट मेरे साथ है। हर बिरादरी का मेरे पास पूर्ण सहयोग है। भाई सुरजेवाला ने सोच समझकर सीट दिया, 200-250 आदमियों से सलाह करके सीट दिया। विकासल के विकास के लिए कौन सीट निकाल सकता है, उन्होंने हर बिरादरी से सलाह लिया। पर्सनल उनका कोई वो नहीं है, सबसे फ़ोन पे बात की है भी सीट पे कौन निकाल सकता है। सबने कहा हमने डॉक्टर पवन थरेजा को भरता हुआ बच्चा ईमानदार छवि का आदमी है, वो सीट निकाल सकता है। इसलिए उन्होंने मेरे पे विश्वास दिलाया, 36 बिरादरी ने विश्वास दिलाया। क्योंकि हुड्डा समर्थक भी हमें यहाँ पर नजर आए। हुड्डा समर्थक भी मेरे साथ हैं, रणदीप सुरजेवाला के समर्थक भी हैं। जितने भी हमारे कांग्रेस के अंदर हमारे बड़े बड़े, हमारे सुरधीर मेहता जी ने आप देखा वो हमारे साथ थे, विनोद जी हमारे साथ थे। हर तरह के, अब मोर साहब भी आए सवेरे, वो भी चले गए। कबीराज शर्मा जी खड़े हैं, मेहता साहब खड़े हैं। यहाँ कांग्रेस में कोई मनमुटाव नहीं है। मेरा सब बिरादरियों के साथ 36 बिरादरी इतना प्रेम है। सब मेरे को ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। कह जाएगा आपको विकास के लिए जाना जाता है, आपको आगे ले जाना। चुनाव सिंबल पे क्यों नहीं लड़ रही? हाईकमान ने ये फैसला हाईकमान का था, आला कमान का था, वो फैसला उन्होंने लेना था। जो उन्होंने फैसला लिया हम उनका नमस्कार करते हैं। उनको सारे जो भी आला कमान के बैठे हमारे भाई बैठे थे, उन्होंने बैठ के निर्णय किया, उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं।